जीवन में सफल तो सभी होना चाहते, आप लोग भी होना चाहते, आप भी होना चाहते, वो भी होना चाहते, वो भी होना चाहते, सब चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हो। असफल कोई नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं और कहते भी है कि बड़ी मेहनत करता हूं जीवन में, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूं। देखिए, सफल होने के सूत्र जो पीछे हमारी आपकी चर्चा हुई तो आप सुन चुके हैं, और बहुत ही साधारण, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल सूत्र है जीवन में सफल होने का। असफल क्यों होता है व्यक्ति? जो अपने कुल आचार और परंपरा को छोड़ देता है वह असफल हो जाता है। एकदम मानिए, अपने परिवार की परंपरा, अपने घर की परंपरा, अपने कुल की परंपरा जहां छोड़ेंगे असफलता ही यही है, बस असफल हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने कुल के अनुसार, सम्मान के साथ, देश के अनुसार वस्त्र पहने। वो आज का लोग कटे फटे वस्त्र पहन के घूमते हैं ना, जींस पहनेंगे तो जगह जगह 1000 छेद है उसमें। अब लोग कहें भैया ये यूरोपा है पंडित जी, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये यूरोप का कोई फैशन नहीं है, ये पागलों का फैशन है। और फटे हुए कपड़े पहन के असफल तो होंगे ही होंगे। कभी आपने देखा जो सफल व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति है, कभी कटा फटा पहनते हैं? कितना सुंदर कपड़ा पहनते हैं। वैसे ही सुंदर और सम्मानजनक और अपने कुल के अनुसार पहली बात तो वस्त्र पहने, अगर जीवन में सफल होना है तो। कोई घर आए, अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो उसका सम्मान करना सीखे, उसका अपमान मत करिए। अपने घर आए हुए व्यक्ति का अपमान कभी मत करिए, कभी भी किसी का अपमान मत करिए। जैसी आपकी शक्ति हो, अगर कोई मेहमान आया है पहले उसको जल पूछिए, शायद उसको भूख लगी हो, थोड़ा भोजन कराइए, उसको बैठाइए इज्जत के साथ। जो भी कुछ आपके घर में फल मूल इत्यादि है आप उसको अर्पित करिए और सम्मान के साथ कहिए कि कृपया आप ग्रहण करिए, प्लीज आप इसका भोजन कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति हो, मेहमान जब भी घर पर आए, आजकल लोग भूल गए हैं, मेहमान आता है तुरंत बातें करने लगते हैं। पहला काम तो अगर सफल होना चाहते हैं तो घर आए हुए मेहमान के लिए तुरंत कुछ पीने के लिए रखिए, पानी रखिए, सबसे अच्छी बात है। और अगर पहले से सूचना है कोई आ रहा है तो थोड़ा घर को ठीक ठाक कर लीजिए, अपने को ठीक ठाक कर लीजिए, उसके लिए कुछ खाने पीने की घर में व्यवस्था कर लीजिए और उससे पूछ लीजिए आप आ रहे हैं, प्लीज कृपया आप हमारे यहाँ ही भोजन करिएगा, ऐसी प्रार्थना करिए। जितना दूसरे को खिलाएंगे, जितना दूसरे को आप अपनी कमाई से कुछ खाने पीने को देंगे, उतना ही जीवन में सफल होंगे। असफल होना है तो आप उल्टा करिए, असफल हो ही जाएंगे। और मान लीजिए अचानक कोई घर पर आ जाए, तो बैठे मत रहिए। मेहमान आ जाते हैं और फिर लोग बैठे रहते हैं, नहीं, ये नहीं। अगर कोई मेहमान, कोई अतिथि, कोई भी व्यक्ति अगर घर में आ जाए तो देखने को मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, बैठे बैठे ही राम राम कर रहे, नमस्कार नहीं। पहला काम, कोई मेहमान आ जाए, उठ करके उसके स्वागत में खड़े हुए, उसको सम्मान दीजिए। अब लोग कहेंगे ना कि क्यों खड़े हो जाएगा, इससे कौन सम्मान हो जाएगा। महारानी जब पार्लियामेंट में आती है तो सब खड़े होते हैं। तो मेहमान भगवान होता है, अतिथि देवो भव। जो मेहमान आया वह देवता है, पहले उसके सम्मान में उठ करके खड़े हुए। और खड़े होने से क्या होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। मेहमान का सम्मान नहीं बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा
कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, ये उठ के खड़े होते हैं। और बैठे रहेंगे तो लोग जो देखेंगे, जो मेहमान भी आएगा वो सोचेगा मैं कहाँ आ गया, ये तो स्वागत करना भी नहीं जानते। तो पहले मेहमान आए तो उठ के खड़े होइए और फिर उनको बैठाइए, फिर बैठिए, फिर उनको कुछ पीने के लिए दीजिए, जल, और यथासाध्य जो उनकी जरूरत हो भोजन की, पानी की, यह उनको दीजिए। अच्छा आसन दीजिए, अच्छे बर्तन में भोजन कराइए। इससे क्या होगा, आप जीवन में सफल होगे। जो मेहमान आते हैं, अतिथि देवो भव, उनके अंदर देवता का वास होता है, आते हैं। और जब आप सम्मान से उठ के खड़े होते हैं तो देवता आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जब भी मेहमान आए तो यह साधारण सा सदाचार है कि उठ करके खड़े हो जाइए और उनका सम्मान करिए, उनके सुभेते का, उनको क्या चाहिए यह ख्याल रखिए, और पूछ करके उनको भोजन कराइए। और घर पर कोई उम्र में बड़ा हो, ठीक है, विद्या में बड़ा हो, बुद्धि में बड़ा हो, यश में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, वर्ण में बड़ा हो, गुण आदि में अगर बड़ा है तो उसका उठ करके स्वागत करना चाहिए और उसे ऊंचे आसन पर बैठाना चाहिए। अच्छा, जो उम्र में बड़ा है तो उसका अनुभव भी बड़ा होगा। अब उसका अनुभव लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? आप उससे ऊंचे बैठ जाएंगे तो अनुभव आपके अंदर नहीं जाएगा। एक बोतल भरी हो और एक बोतल खाली हो, मान लीजिए एक खाली बोतल है और ये भरी हुई बोतल है, तो इसको ऊपर रखेंगे तब नहीं भरेगा, नहीं तो भरेगा नहीं। अगर इसको ऊपर नहीं रखेंगे तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, बराबर रखेंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए ऊंचे बैठाना, वो अपने विचार देंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो जीवन में सफल होने के लिए इस सदाचार बहुत जरूरी है। इसलिए सदाचार, यही सब सदाचार है। सदाचार कहना सदाचार नहीं है, अरे हम बड़े सदाचारी, क्या सदाचारी भाई? अतिथि आते, मेहमान आते हैं, बड़े लोग आते हैं, उनका तुम सम्मान नहीं कर सकते, फिर सदाचार क्या है? ड्रामा है फिर। तो बड़े लोग जब भी आए पहले उठ के खड़े हुए होइए और उनको सम्मान दीजिए। और सदाचार क्या करिए? और सदाचार है, शनिवार हो, मंगलवार हो और बृहस्पतिवार हो, गुरुवार, दाढ़ी मत बनाइए, बाल मत कटवाइए। इन दिनों में गरीबी आएगी ही आएगी, असफल हो जाएंगे जीवन में। ये ज्योतिष की बात है, शास्त्र की बात है। शनिवार के दिन जो दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं और मंगलवार को और गुरुवार को उनके ऊपर विपत्तियां आती हैं, उससे पहले एक दिन करिए, कोई जरूरी नहीं उसी दिन करिए। ये भी शास्त्र पर चलिए, जीवन में सफल होगे। सूर्य जब उगता हो उसको प्रणाम करिए, देखिए मत, प्रणाम करिए। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए जिसको जीवन में सफल होना है। पानी में अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। मिट्टी का ढेर हो, गौ हो, कोई ब्राह्मण जाता हो, घी हो, शहद हो, पीपल का वृक्ष हो, उनको बाएं करके मत निकलिए, उनको दाएं कोशिश करिए कि वो आपके दाहिने हो जाए। अगर ये लोग बाएं हो गए तो असफलता आती है। अगर ऐसा कभी आए तो मेरा विचार है प्रणाम कर लीजिए उनको, तब आगे जाइए, सिर झुका लीजिए, सिर झुका लीजिए। कोई आदमी आता हो, उसके सिर पर कुछ बोझा हो, कुछ उठाया हो हाथ में, उसे पहले रास्ता दे दीजिए। ब्राह्मण आते हो तो उन्हें पहले रास्ता दे दीजिए। कोई नारी जाति आती हो, उनको पहले रास्ता दे दीजिए। कोई रोगी हो, वृद्ध हो, हाँ,
ये सब आए तो उनको पहले आगे जाने जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, साधु महात्मा हो, यही सदाचार है। और यही सदाचार आपको हमको जीवन में सफल बनाता है। अगर सफल बनना है तो यही करिए, ऐसा करिए। यहाँ वहाँ थूकिए मत, यहाँ वहाँ गंदा मत करिए, यहाँ वहाँ गंदगी मत फेंकिए, कहीं खड़े हो करके मिट्टी मत खोदिए अपने पैर से। लोग खड़े होते हैं कभी कभी, तो अपना पैर जो है धरती पर ऐसे मारते रहते हैं अंगूठा, ये मत करिए। किसी का पहना हुआ जूता, किसी का पहना हुआ जनेऊ, किसी का पहना हुआ गहना, किसी की पहनी हुई माला मत पहनिए, मत पहनिए। और जुआ तो कभी मत खेलिए। जुआ में पांडव बर्बाद हो गए। बड़े बली थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े बहादुर थे, बड़े धर्मात्मा थे, और जुआ खेले और कहे मैं धर्मात्मा हूं, नहीं हो सकता। जुआ छोड़ना पड़ेगा। और जिसको जिंदगी में बर्बाद होना है वह जुआ जरूर खेले, और जिसको आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, वह जुआ न खेले, कसीनो न जाए, बचके। भांग, गांजा, चरस जिंदगी बर्बाद कर देगा, इनसे बच के रहिए। और बिना मतलब का हंसी मजाक मत करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी पर हंसिए मत, किसी को चुभते हुई बात मत कहिए। लोग कह देते हैं ना, मैं तो फड़ाके बोलूंगा। अरे फड़ाके क्या बोलोगे, जिंदगी बर्बाद करोगे अपनी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य बोलिए लेकिन मीठा बोलिए, लेकिन कड़ुआ सत्य बोलने की आपको जरूरत नहीं है। खीरा मुखते काटिए, मलिए नोन लगाए, रहीमन कड़ुए मुखन को चाहत यही सजाए। रहीम बहुत बड़े कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कहा जो कड़ुआ बोलते हैं ना उनको बहुत दंड देना चाहिए। कितना? जैसे खीरा होता है ना, तो खीरा काट लेते हैं, उसके सिर पर काट के नमक रख के रगड़ते हैं, तो कहते हैं कड़ुआ लोग बोलने वालों को ऐसा ही सजा देना चाहिए, मुंह काट लेना चाहिए। उनको यही सजा है। कड़ुआ मत बोलिए, जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये सब है, जीवन में सूत्र है जिससे आप सफल हो सकते हैं, ये सब जीवन में उतार के, और आप असफल भी हो सकते हैं इसके विरोध में चल करके।